Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. इस जनता को भाई कष्ट रहा तो एक दिन किसान के नाम भी वो धूप में गर्मी में बैठा हुआ है 10 महीने से, तो एक दिन का कष्ट कैसा लगा होगा, तो वो अनुभव भी जनता को करना चाहिए। जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम पे कर रहे हैं, यह आज हिंदुस्तान समझ रहा है। केंद्र सरकार के 3 प्रस्तावित कृषि कानूनों पर भारत बंद का आयोजन किसान संगठनों की ओर से किया गया था। इस भारत बंद पर और इसकी सफलता पर किसान नेता राकेश टिकैत की राय आई है, जिसमें उन्होंने कहा भारत बंद के दौरान कुछ लोगों को जाम की वजह से परेशानी हुई होगी, लेकिन जनता को किसानों का दर्द भी समझना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा किसानों के लिए हमेशा बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन कुछ लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। वहीं जब कल भारत बंद खत्म हुआ तो इस पर राकेश टिकैत ने ट्वीट भी किया और इसे सफल बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत बंद को अभूतपूर्व व ऐतिहासिक बनाने के लिए देश भर के किसान, मजदूर, छात्रों, कर्मचारियों व ट्रेड यूनियन सहित युवाओं और व्यापारियों का हार्दिक आभार, जिन्होंने परेशानी सहकर भी भारत बंद का समर्थन किया। आज जब भारत बंद पर राकेश टिकैत से बातचीत की गई तो सुनिए भारत बंद के सफलता के दावे पर उन्होंने क्या कहा। हाँ, सब जगह खुल गए, सब खुल गए, बढ़िया रहा, सब जगह प्रोग्राम रहा, जनता का सहयोग रहा। और जिस जनता को भाई कष्ट रहा तो एक दिन किसान के नाम भी वो धूप में गर्मी में बैठा हुआ है 10 महीने से, तो एक दिन का कष्ट कैसा लगा होगा, तो वो अनुभव भी जनता को करना चाहिए। भारत बंद ठीक रहा, सब जगह ठीक रहा, अच्छी रिपोर्ट है सब जगह से। क्या कहना चाहेंगे जो देश भर में आज भारत बंद जिन्होंने किया उनका धन्यवाद है, और जो जाम में फंसे भाई उनका भी धन्यवाद है। कम से कम एक दिन का कष्ट उन्होंने भी झेला, इन किसानों के लिए उनका भी धन्यवाद है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा केंद्र सरकार हमेशा से किसानों के साथ है, लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा पीएम मोदी किसानों का दर्द समझते हैं। देखिए, जहां तक किसानों का विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किसानों का सम्मान किया है, उन्हें अन्नदाता बुलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए जो किया है वो ऐतिहासिक है। चाहे एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का विषय हो, चाहे बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का विषय हो, चाहे प्रोक्योरमेंट का विषय हो, इन सारे विषयों में ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। मगर आज दुखद है, कुछ राजनीतिक दल जिस प्रकार से दूसरों के कंधों पर रखकर अपनी राजनीतिक मंशा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने महत्वाकांक्षा के लिए कुछ पारिवारिक दल ये सब काम कर रहे हैं, आज पूरा हिंदुस्तान यह देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बातचीत के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। वैसे जब कल भारत बंद का आयोजन हुआ था तो एनसीआर में जाम लग गया था, लोगों को भी निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। सर, ये बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट कर रही है वो ढंग का कर रही है, किसान अपना पॉलिटिक फायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। कल जब भारत बंद हुआ था तो बहादुरगढ़ में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए थे, जिस वजह से कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी थी। अब किसान आंदोलन का आगे का रुख क्या होगा, तो इस बारे में राकेश टिकैत ने कहा इस बारे में आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। कुल मिलाकर भारत बंद से एनसीआर इलाके में कल भयंकर जाम नजर आया था। भारत बंद का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार में साफ तौर पर दिखा था। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने भारत बंद का आयोजन किया था।